सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का हम लोगों का जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो है रेटगेन ट्रैवल। ठीक है, ये एक टेक कंपनी है, आईटी कंपनी। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे कि आईटी कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे एनालाइज करते हैं, इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे होता है और कैसे हम लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इसका ये वाला लाइन है, 10x इन 10 ईयर्स। ये क्या है? तो इनका मैनेजमेंट का कहना है कि इनका जो सेल्स है वो 10 साल में 10 गुना होएगा। ठीक है, तो मतलब सेल्स ये लोग बोल रहे हैं कि 26% सीएजीआर। मैं अगर 20 to 25% सीएजीआर भी सेल्स ग्रोथ मान लेता हूँ तो भी ये बहुत अट्रैक्टिव एक अपॉर्चुनिटी लगता है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या चल रहा है अभी। तो ये जो कंपनी है ना, इसका तीन मेन बिजनेस सेगमेंट है। एक है DAAS, ये है डेटा एज ए सर्विस। एक है डिस्ट्रीब्यूशन और एक है मार्टेक। ठीक है, तो मार्टेक का मतलब है मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके पास ना बहुत सारा ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा है। ठीक है, तो उस डेटा को लेवरेज करके ये बहुत सारे अपना जो कस्टमर्स है उनको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे और हाइब्रिड बेसिस पे एक मॉडल में अपना प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, जैसे इनके पास देखिए एआई लेड प्रोडक्ट्स है जो एक डिमांड को गेज करना और प्राइस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। तो ये किसको हेल्प कर रहा है? ये मोस्टली इनका जो कस्टमर है ना वो होटल चेन्स वगैरह है, ऐसे टाइप का। और एक देखिए कि इनका जो मतलब कस्टम ऑडियंस है वो बेस्ड ऑन ट्रैवल इंटेंट, मतलब कि ये लोग एकदम टारगेटेड कैसे लोगों को पकड़ता है जिसका उस रिलेटेड ट्रैवल इंटेंट है। ठीक है, तो आपके पास डेटा होगा तो आप उसको लेवरेज करके बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, और रेवेन्यू मॉडल एक है सब्सक्रिप्शन मॉडल और एक है हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या है कि आप मेरा प्रोडक्ट यूज करो या ना करो आपको मंथली एक पे करना पड़ेगा। और हाइब्रिड मॉडल में सब्सक्रिप्शन भी आता है और ट्रांजेक्शन भी आता है, मतलब आप मेरा प्रोडक्ट से जितने बार आपको जो भी चाहिए वो यूज करेंगे तो वो होता है ट्रांजेक्शन मॉडल, मतलब एज पर यूजेज के हिसाब से वो होता है। और सब्सक्रिप्शन मॉडल में कितने बार यूज कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, टाइम के साथ साथ आपको पे करना पड़ेगा। और ये इनका जो टोटल बिजनेस है इनका 31.9, ऑलमोस्ट 32% है। ठीक है, और इनका जो एसीएम का फुल फॉर्म है कि सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। ठीक है, तो वो भी 1.1 बिलियन डॉलर, मतलब बड़ा सा अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ का पे भी आप लोग देखो कि ये ऑलमोस्ट 2 बिलियन डॉलर का। और ये जो इसका लेटेस्ट बिजनेस सेगमेंट है ये आपका 5.5 बिलियन का सैम सैम है, मतलब जो मेरा अपॉर्चुनिटी साइज है वो काफी बड़ा है। तो डैश के बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मैं जो होटल हूँ, मैं मेरा होटल डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में ऑलरेडी लिस्टिंग करके रखता हूँ। ठीक है, बट उन वेबसाइट्स में जब मेरा होटल कोई बुक करेगा उसका एक सीमलेसली इंटीग्रेशन होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मान लीजिए आगोडा में भी हूँ, मैं मान लीजिए इज माई टिप में भी हूँ। ठीक है, अब मैं दोनों दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से दो लोग एक होटल को बुक कर रहा है, तो अगर मान लीजिए एक ही रूम खाली है तो एक जब ही बुक करेगा तो दूसरे को बुक नहीं होने देना चाहिए, राइट? तो इस टाइप का इंटीग्रेशन में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सेगमेंट में इनका आता है। और इनके कुछ कुछ मतलब एआई लेड प्रोडक्ट्स है जो इनको स्टैंडर्डाइज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। और आपका इनका जो कम्युनिकेशन अवेलेबिलिटी रेट इन्वेंट्री एंड कंटेंट, मतलब ये सारे चीज में इनका प्रोडक्ट जो है वो होटल इंडस्ट्री को हेल्प करता है। ठीक है, तो इनके पास भी दो टाइप का प्रोडक्ट है, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल एक ट्रांजेक्शन मॉडल। और लास्ट में आते हैं मार्केटिंग टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑलरेडी लेटेस्ट बिजनेस मॉडल है जो इनका टोटल बिजनेस का 50% हो गया है। ठीक है, 2019 से ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ये लोग इसमें कैसे हेल्प करता है कि टारगेटेड मार्केटिंग करने में, एज सिंपल एज दैट। अभी मान लीजिए कि जो भी होटल चेन यूएस में है या फिर जो भी होटल चेन यूरोप में है, उनको देखना पड़ेगा कि वो अगर मार्केटिंग कर रहा है डिजिटली तो वो किस टाइप के टारगेट सेगमेंट को टारगेट करेगा। जैसे कि इंडिया में मान लो जो एकदम मेट्रो का पॉज एरिया का जो लोग होगा वही ना जा बाहर बाहर में घूमने के लिए जाएगा, राइट? ऐसा तो है नहीं कि एकदम कोई एक छोटा सा झारखंड के गांव से लोग एकदम डायरेक्ट यूरोप जा रहा है। होता है बट मैं जस्ट एनालॉजी बोल रहा हूँ। तो उस वो सब चीजों में हेल्प करता है। गेस्ट मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, मतलब इसका जो जो भी मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है उसके साथ यूजर्स का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, वो कैसे और बेहतर किया जाए, ये सब इनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। ठीक है,
अभी आते हैं इनके जो नंबर्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेवेन्यू का इनका गाइडेंस, तो मैं बोला था ना शुरुआत में ही कि 25-26% का गाइडेंस है, क्योंकि इसका Q1 हमेशा हिस्टोरिकली सबसे वीकेस्ट क्वार्टर रहता है, तो उसमें उतना ज़्यादा ग्रोथ मुझे नहीं नज़र आ रहा है 21.2। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईबिटा और पैट में बहुत तगड़ा इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ठीक है। और ऐसे भी आईटी जो बिजनेस मॉडल होता है ना, उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, उनके लिए रॉ मटेरियल है इंजीनियर्स, उनके जो दूसरे रिसोर्सेस है, जो टेस्टर्स है, जो डेटा साइंटिस्ट है। तो ये सब रिसोर्स को ये जितने एफिशिएंटली यूज कर पाएगा, तो उतना ही उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ के साथ उसका प्रॉफिट उतना तेजी से बढ़ेगा। गॉट इट। क्योंकि मैं कम रिसोर्स से अगर मैं जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैटर कर पाऊं, तो उससे मेरा पैट का ग्रोथ और बढ़ेगा। और एक चीज है, ये सब टाइप का बिजनेसेस में ना ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, वैसे आपका जो ऑडियंस है वो भी ब्रॉडर होता जाएगा, एवं आपको लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। तो अभी इनका जो रेवेन्यू है उसका देख सकते हो कि 60% जो है वो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू से आता है। ये मतलब फिक्स काइंड ऑफ रेवेन्यू है, जो मंथ आफ्टर मंथ आपके पास आता रहेगा। तो ये काफी एक अच्छा चीज है, रिकरिंग रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इसके पास, लगभग लगभग 1080 करोड़ रुपीज का कैश पड़ा हुआ है। तो कैश जिनके बैलेंस शीट में होता है वो कंपनीज क्या क्या उनके लिए एडवांटेज है, वो कभी भी कुछ छोटे कंपनीज, कोई छोटा स्टार्टअप हो गया जो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट में काम कर रहा है, उसको एक्वायर कर सकता है। उससे क्या कर सकता है, जिस अगर उसको कहीं पे अपॉर्चुनिटी देखा तो वहां पे मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा कर सकता है, राइट। और ओवरऑल भी मतलब जिस कंपनी का नेट कैश पोजीशन अच्छा होता है उसको मार्केट रिवार्ड करता है, ये तो एक नॉर्मल है, ठीक है। और इनका एक जो मैट्रिक्स है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ग्रॉस रेवेन्यू रिटेंशन का जो वैल्यू है, वो आप देख सकते हो। मतलब जो इनका प्रीवियस कस्टमर्स था लास्ट ईयर का, उसका 91% कस्टमर इस साल भी है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कस्टमर बहुत ज्यादा करके छोड़ के जा रहा है। तो ये सब तो काफी अच्छा है। अभी देख सकते हो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, इनका जो तीनों बिजनेस मॉडल है, उनका ये मार्टेक बिजनेस का स्केल अप आप देख सकते हो। तो ये लोगों का क्या कहना है कि हम लोग कंटिन्यूअसली ऐसी इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज, मतलब छोटे छोटे कंपनीज को जो एक्वायर करने का स्कोप है, वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। हम लोगों को जब भी अच्छे वैल्यू में अच्छे कंपनी मिल रहा है, हम लोग उसको एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हो ये मतलब एक समय पे टोटल रेवेन्यू का शायद 20% की 15% होगा, जो अभी 50% हो गया है। और एक चीज देखिए, ओवरऑल रेवेन्यू का मैं अगर बात करूं, तो FY21 में जो 2500 करोड़ का रेवेन्यू था, वो नहीं, 2500 करोड़ नहीं, 250 करोड़, ये मिलियन रुपीज में है। तो वो एक क्वार्टर में ही 25 में हो रहा है, मतलब 4 साल में 4 गुना हो रहा है। तो आप समझ सकते हो रेवेन्यू का ग्रोथ कैसा है। और भी जो एक चीज है देख सकते हो यहाँ पे, इनका जो ईबिटा और पैट मार्जिन है ईयर ऑन ईयर लेवल पे हमेशा बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा चीज है। और ऐसे भी आईटी स्टॉक का ग्रॉस मार्जिन का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना पैट मार्जिन का है। तो पैट मार्जिन का ऐसे ट्रिमेंडस ग्रोथ बहुत ही एक पॉजिटिव साइन बोलेंगे। अच्छा, तो अभी अगर आप इनका कस्टमर्स देखेंगे ना, तो 4 आउट ऑफ टॉप 5 एयरलाइंस इनके कस्टमर्स है, 7 आउट ऑफ टॉप 10 रेंटल कार रेंटल है, 25 ऑफ टॉप 30 ओटीएस है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो, मतलब होटल इंडस्ट्री का जो टॉप टॉप प्लेयर्स है, ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ देम इनका ऑलरेडी क्लाइंट है, ठीक है। इवन 16 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी इनके क्लाइंट है, ठीक है। तो अभी इनका क्या कहना है, इनका जो LTV टू कैक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सैस मॉडल के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, तो कैक होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब देखिए, मुझे अगर न्यू कस्टमर एक्वायर करना है, मुझे मार्केटिंग स्पेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज न्यू कस्टमर्स कैसे मेरे बारे में जानेगा। तो उस स्पेंड को, मतलब ओवरऑल सारे रिलेटेड स्पेंड को हम लोग कैक बोलेंगे। और LTV है लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब एक कस्टमर अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड हुआ, वो जितने दिन तक मेरे प्लेटफॉर्म में रहा, उतने दिन तक वो कितना अमाउंट स्पेंड किया। तो इसका वैल्यू देखिए, मतलब मैं अगर 1 रुपया एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए स्पेंड कर रहा हूँ, तो 15.7 रुपीज मैं उससे निकाल रहा हूँ। ये बहुत एक अच्छा साइन है एक बिजनेस के लिए।
बाकी तो मैंने बोला आप लोगों को। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट आते हैं कि इनके पास ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है, ठीक है। तो एक आप देख सकते हो कि इनके पास 700 प्लस प्लेटफॉर्म नेटवर्क्स है। ये प्लेटफॉर्म्स क्या है, ये सब मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप और अगोडा जैसे प्लेटफॉर्म, और भी जो भी इस टाइप का ऑनलाइन में स्काई स्कैनर हो गया, ये सब इनके क्लाइंट्स है। तो इन सब से ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटा लेक बनाया है जहाँ पे 370 बिलियन डेटा है। तो ये डेटा इनको हेल्प करता है कि प्रेडिक्ट करने में, गॉट इट। और भी एक चीज देखिए, इन इस सेक्टर के पास एक स्ट्रक्चरल टेलविंड क्या है कि देखा जा रहा है कि जैसे जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंसान का बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, ऐसे बढ़ रहा है, तो वो ट्रैवल को वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज दे रहा है, ठीक है। तो वो एक स्ट्रांग है, और मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि 10x करेगा अपना रेवेन्यू को 10 साल में, और हो भी सकता है। और इस टाइप के मॉडल में अगर रेवेन्यू 10 टाइम्स हो रहा है ना, तो प्रॉफिट उसका 30 to 40 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मेरा मतलब ज्यादा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। मैं अब मेरे ब्रांड वैल्यू से और मैं अपना रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करके मैं प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और एक चीज जो है, इनका जो एआई का इनिशिएटिव्स है और एआई का इनके पास जो भी प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही एक्यूरेट है। और ये इसका ऐप वगैरह भी आप देखोगे तो 99.9% अप टाइम है, मतलब ऐप वगैरह बहुत स्मूथ चलता है, कस्टमर सेटिस्फाइड है इनके सर्विसेज से। अभी ये एक चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका ग्लोबल ट्रैवल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो देख सकते हो कि कोविड के टाइम जब मतलब बहुत ज्यादा वो हुआ था, तो उस टाइम पे तो बहुत गिरा था, बट ओवरऑल 100 के ऊपर ही है। बट अभी कुछ दिनों के लास्ट कुछ सालों में और कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर अक्रॉस द ग्लोब इतना ज्यादा है कि ट्रैवल पे बहुत मार पड़ा है। इसीलिए आपको अगर मैं इसका स्टॉक भी दिखाऊं ना, तो लास्ट उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ये देखिए, मतलब इसका जो स्टॉक है, मतलब एक साल में ये 630 से 700 समथिंग ही गया है। क्यों? क्योंकि वो मैं दिखाया कि ट्रैवल का जो ये था वो थोड़ा कम हो गया था इन्फ्लेशन का प्रेशर में। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होएगा तो इसका पूरा रिवर्स हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा कंपनी है। मैं इनका पैड ग्रोथ भी दिखा है, यहाँ पे 95 दिखा रहा है, बट वो प्रेजेंटेशन में 80% था। तो 80% पैड ग्रोथ का कंपनी 52 का पी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आरओई का भी नंबर आप देखेंगे ना, तो वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। 13% आरओई देख के आपको खराब नहीं लगना है, आपको ट्रेंड ट्रेंड देखना पड़ेगा। ये 7 से 10 से 13, मतलब हर एक नेक्स्ट साल में इसका आरओई पिछले साल से अच्छे होते जा रहा है, ठीक है। और भी इनका एक चीज जो है, ये वाला जगह आप देखिए, मतलब सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ का जो रेट है उसके साथ स्टॉक प्राइस कैचअप करने में अभी काफी देरी है। तो ऐसे अगर ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहा तो शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉक प्राइस और फंडामेंटल्स में डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग टर्म में वो ऑलवेज कैचअप करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये काफी इसमें अपॉर्चुनिटी लगता है। तो यही था आज का वीडियो गाइस। तो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे भी मैं कोई भी स्टॉक का कुछ रिकमेंडेशन नहीं, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मेरे इस टाइप का स्टॉक में आगे पीछे पोजीशन भी हो सकता है, तो आपको अपना रिसर्च खुद करना है और फिर डिसीजन लेना है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा।